एक दिन अकबर को एक पुराना ताम्रपत्र मिला। इस ताम्रपत्र पर महान चाणक्य द्वारा लिखी हुई एक पहेली लिखी हुई थी। पहेली कुछ इस प्रकार थी। मैं हूँ वो जिसके पास आंखें हैं, लेकिन मैं नहीं देख सकता। मेरे पास मुंह है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मैं हूँ वो जिसके पास पंख हैं, लेकिन मैं उड़ नहीं सकता। मैं हूँ राजाओं का सबसे अच्छा साथी। मुझे बताओ मैं क्या हूँ? अकबर इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ थे। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से पहेली पढ़ी। कुछ देर सोचने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, इसका जवाब है किताब। अकबर को समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, किताब? लेकिन किताब के तो पंख नहीं होते हैं। बीरबल ने धीरे से समझाया, हुजूर, किताब के पन्ने ही उसके पंख हैं। हमें ज्ञान हासिल करने के लिए किताबों को पढ़ना पड़ता है, इसलिए यह कहना है कि किताबें बोल नहीं सकती। हालांकि किताबों में लिखी कहानियां और जानकारी हमें बहुत कुछ बताती हैं, मानो वे हमें देखने और समझने में मदद कर रही हों। इसलिए किताबें राजाओं की सबसे अच्छी साथी होती हैं, क्योंकि वे उन्हें ज्ञान और सलाह देती हैं। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि बीरबल ने चाणक्य की पहेली का सही जवाब दिया है। इस कहानी से पता चलता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें कई पहलुओं से सोचना चाहिए। कभी कभी सबसे सरल जवाब ही सबसे सही जवाब होता है। अकबर एक शिकार अभियान पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जंगल पार करना था। जंगल बहुत घना था और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। अचानक अकबर को याद आया कि उनके पास एक बहुत ही खास तीर है। यह तीर अंधेरे में भी निशाना लगा सकता था। अकबर को लगा कि यह तीर उनके इस शिकार अभियान में बहुत काम आएगा। लेकिन जब उन्होंने अपने कमरे में रखे हुए तीरदान को खोला, तो उन्हें वह खास तीर कहीं नहीं मिला। पूरे महल में खोजबीन की गई, लेकिन तीर का कहीं पता नहीं चला। अकबर बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तीर कहाँ गायब हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें सारी कहानी बताई। बीरबल ने महल के नौकरों से पूछताछ की। उन्हें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से एक बंदर अक्सर महल में घुस आता था। शायद वही बंदर तीर लेकर भागा होगा। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में जाकर बंदर को ढूंढें। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि सैनिकों को बंदर का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिन बीत गए। अकबर अब भी निराश थे। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है वह खास तीर अब हमेशा के लिए खो गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और उनसे कहा कि वे सबसे बड़े और सबसे चमकीले कद्दू को ढूंढ कर लाएं। उन्होंने कद्दू को खोखला कर दिया और उसके अंदर कुछ दीपक रख दिए। फिर उन्होंने कद्दू को जंगल में ले जाकर एक ऊंचे पेड़ पर टांग दिया। रात को जंगल में अंधेरा छा गया। तभी दूर से एक बंदर दौड़ता हुआ आया। उसने पेड़ पर टंगे हुए चमकीले कद्दू को देखा। बंदर को लगा कि यह कोई फल है। वह पेड़ पर चढ़ गया और कद्दू को पकड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही बंदर ने कद्दू को छुआ, रस्सी टूट गई और कद्दू नीचे जमीन पर गिर गया। दीपकों की रोशनी से बंदर चौंक गया और पेड़ से कूदकर भाग गया। गिरने के झटके से कद्दू फट गया और अंदर से अकबर का खास तीर बाहर निकलकर जमीन पर गिर गया। सैनिकों ने तीर ढूंढ लिया और उसे अकबर के पास ले आए। अकबर बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को उनकी चतुराई के लिए इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी सी सूझबूझ और आसपास की चीजों का इस्तेमाल करके हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर के दरबार में एक रोज हंगामा हो गया। एक सुनार दरबार में आया
और उसने कहा कि किसी ने उसकी दुकान से एक चांदी का सिक्का चुरा लिया है। सुनार ने बताया कि वह सिक्का बहुत ही खास था। उस सिक्के पर एक दुर्लभ चिन्ह बना हुआ था। उसने दरबारियों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। दरबार में सब लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे। कोई नहीं जानता था कि असली चोर कौन है। अकबर को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने सुनार को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम उस खास चिन्ह का वर्णन कर सकते हो जो उस चांदी के सिक्के पर बना हुआ था? सुनार ने बताया कि सिक्के पर एक शेर का चित्र बना हुआ था। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे सभी अपने अपने जूते उतार दें। कुछ दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जूतों का इस मामले से क्या लेना देना है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सबने अपने अपने जूते उतार दिए। बीरबल ने जूतों की जांच शुरू की। अचानक उनकी नजर एक जोड़ी जूतों पर पड़ी। उस जोड़ी के तलवे पर कुछ चमक रहा था। बीरबल ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह वही खास चिन्ह है जो चांदी के सिक्के पर बना हुआ था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने उन जूतों के मालिक को सामने बुलाया और उससे पूछताछ की। आदमी घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल वही आदमी सुनार की दुकान में ग्राहक बनकर गया था। उसने किसी को ध्यान न देते हुए चालाकी से अपना पैर सिक्के पर रख दिया था। चिन्ह उसके जूते के तलवे पर लग गया था। फिर वह मौका पाते ही चुपचाप निकल गया। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने चोर को दंडित किया और सुनार को उसका चांदी का सिक्का वापस दिलाया। इस कहानी से पता चलता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से भी बड़े राज खुल सकते हैं। हमें हमेशा सच का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। चोरी और धोखा कभी छिप नहीं सकते। एक दिन दरबार में एक हंगामा खड़ा हो गया। हाथी खाने का महवत दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि शाही हाथी का एक दांत गायब हो गया है। अकबर को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतना बड़ा दांत कैसे गायब हो सकता है? महवत घबरा गया। उसने कहा, नहीं हुजूर, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह मैं दांत की जगह पर सिर्फ एक छोटा सा छेद देख पाया। अकबर ने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने महवत से पूछा, क्या तुमने किसी को शाही हाथी के पास जाते हुए देखा? महवत ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ हुजूर, कल एक लकड़वाला हाथी के पास घास ला रहा था। बीरबल ने तुरंत लकड़वाले को बुलाने का आदेश दिया। लकड़वाला आया और उसने सिर झुकाकर अदब से सलाम किया। बीरबल ने उससे पूछा, कल तुमने शाही हाथी को क्या खिलाया था? लकड़वाला बोला, हुजूर, मैंने उसे सिर्फ घास खिलाई थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लेकिन हाथी के दांत में तो एक छोटा सा छेद है। क्या तुम बता सकते हो कि वह छेद कैसे पड़ा? लकड़वाला घबरा गया। वह अकबरी दरबार में झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सच बोल दिया। दरअसल लकड़वाला हाथी को खिलाने के बहाने उसके पास गया था। उसने हाथी के दांत को बहुत ध्यान से देखा था। उसे लगा कि दांत असली सोने का बना हुआ है। लकड़वाले ने दांत को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दांत असली हाथी दांत का ही था। इस कोशिश में दांत में एक छोटा सा छेद बन गया था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने लकड़वाले को दंडित किया और हाथी खाने का और ध्यान रखने का आदेश दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी से भी सवाल पूछते वक्त अपने शब्दों को ध्यान से चुनना चाहिए। अगर सवाल सही तरीके से पूछे जाए तो जवाब भी सच ही निकलता है। साथ ही गलत इरादे कभी भी किसी के काम नहीं आते। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें बहुत गर्व हो रहा था कि उनके राज्य में इतने सारे बुद्धिमान लोग हैं, खासकर उनके मंत्री बीरबल। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम मेरी सभा के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो।
तुम ही राज्य की असली संपत्ति हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, हुजूर, आपकी कृपा है, लेकिन मैं अकेला राज्य की संपत्ति नहीं हूँ। दरबार में और भी कई बुद्धिमान लोग हैं और राज्य के हर कोने में मेहनतकश लोग रहते हैं, वही असली धन है। अकबर को बीरबल की बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति तो पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे एक बड़े से घड़े को पानी से भरकर लाएं। फिर उन्होंने उस घड़े में एक छोटा सा दीपक रखा। दीपक जल उठा। अकबर ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, यह दीपक राज्य में रहने वाले लोगों की तरह है। अकेले में यह कमरे को रोशन नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम इसे घड़े के पानी में रख दें तो पूरी सभा रोशन हो जाएगी। अकबर समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि हर किसी की अपनी प्रतिभा होती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो राज्य और भी ज्यादा तरक्की करेगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल हुजूर। एक राजा के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसके बुद्धिमान मंत्री, वीर सैनिक और मेहनतकश प्रजा ही होती है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त की है। इस कहानी से पता चलता है कि हर व्यक्ति की अपनी खूबियां होती हैं। हमें दूसरों की प्रतिभा को सम्मान देना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी असली सफलता मिलती है। अकबर को एक दिन अचानक बीमारी हो गई। हकीम आए, उन्होंने दवाइयाँ दी, लेकिन अकबर की तबीयत कुछ भी ठीक नहीं हो रही थी। हर रात उन्हें तेज बुखार आता और उनकी हालत बिगड़ जाती। अकबर बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे नहीं पता किसी ने मुझे जहर दिया है या कोई और बीमारी है, तुम ही मेरी मदद करो। बीरबल ने अकबर को ध्यान से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई अजीब सी गंध आ रही है। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल को एक तरकीब सूझी। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि कमरे की सारी चीजों को बाहर निकाल दिया जाए। फिर उन्होंने कमरे की दीवारों और फर्श को गीले कपड़े से अच्छी तरह पोंछा दिया। अगली रात बीरबल ने कमरे में चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी। फिर उन्होंने बारीक से बारीक जाली का एक पर्दा कमरे के दरवाजे पर लगा दिया। रात को जब अकबर सोए तो फिर वही गंध आने लगी। तभी बीरबल ने देखा कि जाली के पर्दे पर कुछ काली धारियां सी उभर रही हैं। बीरबल समझ गए कि ये धारियां किसी जहरीले जीव के रेंगने से बन रही हैं। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाया और उन्हें जाली के पीछे छिपा दिया। सुबह होते ही सैनिकों ने जाली हटा दी। उन्होंने वहां एक जहरीले सांप को पकड़ लिया। वही सांप हर रात कमरे में आकर दीवारों पर रेंगता था और जहर छोड़ता था, जिससे अकबर बीमार हो रहे थे। अकबर इस साजिश से बहुत गुस्से थे। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल की वजह अकबर जल्दी ही स्वस्थ हो गए। इस कहानी से पता चलता है कि मुसीबत किसी भी रूप में आ सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी छोटी सी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समस्या को सुलझाने के लिए कभी कभी अलग तरह से सोचने की जरूरत होती है। अकबर के शाही मुकुट में एक अनमोल हीरा जड़ा हुआ था। एक रोज अकबर को एहसास हुआ कि हीरा गायब हो गया है। पूरे महल में तहलका मच गया। हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। बीरबल ने महल के सभी नौकरों को दरबार में बुला लिया। उन्होंने हर किसी से पूछताछ की, लेकिन कोई भी चोरी करने की बात नहीं मान रहा था। अचानक बीरबल की नजर एक गरीब माली पर पड़ी। वह आदमी थका हुआ दिख रहा था और उसके कपड़े भी गंदे थे। बीरबल ने उस माली को सामने बुलाया और उससे पूछा, आज सुबह तुमने क्या किया?
माली घबरा गया। वह थोड़ा झिझकते हुए बोला, हुजूर, मैंने आज सुबह महल के बगीचे में फूलों की देखभाल की। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने कहीं कोई चमकती चीज देखी? माली ने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मैंने फव्वारे के पास कुछ चमकता हुआ देखा था। मैंने उसे उठा लिया और एक सुरक्षित जगह पर रख दिया है। मुझे लगा कि शायद यह कोई खिलौना है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने माली को आदेश दिया कि वह उन्हें वह चमकती हुई चीज दिखाए। माली गया और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लेकर लौटा। उसने डिब्बा खोला तो सब लोग दंग रह गए। डिब्बे में वही अनमोल हीरा रखा हुआ था। दरअसल ईमानदार माली ने हीरा पाया था, लेकिन उसने उसे चुराने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सोचा कि यह कोई खिलौना है और उसे सुरक्षित रख लिया। अकबर उस माली की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे इनाम दिया और हीरा अपने मुकुट में वापस लगवा लिया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि महल के सभी नौकरों को ईमानदारी से काम करने के लिए सम्मानित किया जाए। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी भी किसी चीज को चुराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी का रास्ता ही सफलता की ओर ले जाता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बेफिक्र से बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक किसान दौड़ता हुआ आया। वह बहुत परेशान था। उसने रोते हुए अकबर से कहा, हुजूर, मेरी बकरी खो गई है। उसे किसी ने चुरा लिया है। अकबर को किसान की बात पर थोड़ी हंसी आ गई। उन्होंने पूछा, एक बकरी के लिए तुम इतना रो क्यों रहे हो? किसान ने कहा, हुजूर, ये कोई मामूली बकरी नहीं है। यह बहुत ही बुद्धिमान है। वह मेरी सारी फसल की रखवाली करती थी। अकबर को यह सुनकर और भी ज्यादा हंसी आई। उन्होंने कहा, बुद्धिमान बकरी? यह तो तुम मजाक कर रहे हो। लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उन्हें यह मामला सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारी बकरी इतनी बुद्धिमान कैसे है? किसान ने बताया, हुजूर, वह कभी भी किसी खेत में नहीं चरती जहां पहले से कोई और जानवर चर चुका हो। वह हमेशा ताजा घास ही खाती है। बीरबल को किसान की बात समझ में आ गई। उन्होंने आसपास के गांवों के मुखियाओं को दरबार में बुला लिया। उन्होंने उनसे पूछा, पिछले कुछ दिनों में आपके गांव में किसी ने कोई नया जानवर देखा है? एक मुखिया ने जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक लोहार आया था। वह अपने साथ एक बकरी भी लाया था। बीरबल ने मुखिया को आदेश दिया कि वे उस लोहार को तुरंत दरबार में ले आएं। लोहार को लाया गया और उससे पूछताछ की गई। थोड़ी देर में लोहार टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल लोहार को किसान की बकरी के बारे में पता चल गया था। वह जानता था कि यह बकरी हमेशा ताजा घास खाती है, इसलिए वह चोरी से किसान की बकरी को अपने गांव ले गया था ताकि वह वहां की सारी घास खा ले। एक दिन अकबर को बीरबल पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें खबर मिली कि बीरबल ने राज्य के खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुराए हैं। अकबर को यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल उनके सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। गुस्से में भरकर अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलवाया। दरबार में सभी दरबारी और सैनिक मौजूद थे। अकबर ने बीरबल पर चोरी का इल्जाम लगाया। बीरबल बेकसूर थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़े रहे। अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को जेल में डाल दिया जाए। बीरबल को जेल में डाल दिया गया। वह बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। कुछ दिन जेल में रहने के बाद बीरबल ने जेल के सैनिक से एक स्याही की दवात और कुछ कागज मांगे। उसको थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने बीरबल को वह चीजें दे दी। बीरबल ने उन कागजों पर कुछ लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखते समय जानबूझकर स्याही को जेल की दीवारों पर भी गिरा दिया।
कुछ दिनों बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एक दिन अकबर जेल का निरीक्षण करने आए। उन्होंने बीरबल की कोठरी में देखा कि दीवारें स्याही से रंगी हुई हैं। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल जेल की दीवारों को भी गंदा कर रहे हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा, बीरबल, तुमने यह क्या किया? तुम जेल की दीवारों को भी खराब कर रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, माफ करना, मेरे पास लिखने के लिए सिर्फ इतनी ही जगह थी। अकबर को बीरबल की बात पर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, तुम लिख क्या रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको एक खत लिख रहा हूँ, लेकिन स्याही बहुत कम है। अगर आप मुझे थोड़ी और स्याही दिलवा दें, तो मैं आपको वह खत दिखा सकूंगा। अकबर को बीरबल की बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने बीरबल को थोड़ी और स्याही दिलवा दी। बीरबल ने नई स्याही से एक खत लिखा और उसे अकबर को दिया। अकबर ने खत पढ़ा। खत में लिखा था, हुजूर, आपने मुझ पर बिना सबूत के चोरी का इल्जाम लगाया। आपको जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो जेल की दीवारों पर जो दाग हैं, वे असल में गुप्त संदेश हैं। इन संदेशों में असली चोर का नाम छिपा है। अकबर चौंक गए। उन्होंने जेल की दीवारों को ध्यान से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने दीवारों पर जो दाग लगाए थे, वे वाकई में एक गुप्त भाषा में लिखे गए संदेश थे। उन्होंने उन संदेशों को समझने के लिए राज्य के विशेषज्ञों को बुलाया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद विशेषज्ञों ने संदेशों को समझ लिया। उन संदेशों से पता चला कि असली चोर दरबार का ही एक रसोइया था। उसी ने राज्य के खजाने से सोने के सिक्के चुराए थे।